हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी क्लास है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड मास बताएंगे। बोर्ड मास में होता क्या है, देखो इसमें जो बोर्ड मास है उनका एक्सप्लेन तो हम यहाँ पर कर दिए हैं। जैसे बी दिया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। बी फॉर ब्रैकेट है, कोष्टक है। देखो इसमें छोटा, बड़ा और मझला 3 ब्रैकेट हैं। कितने? 3 ब्रैकेट हैं। और यहां पर दिया है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और इसको हम मल्टीपल भी, वही गुणा होता है, वही मतलब कि गुणा को ही आप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग या विभाजन। भाग या विभाजन दो होता है, मतलब दो नहीं होता, एक ही है, विभाजन। ठीक है, भाग कह लो या विभाजन कह लो। अब आगे यहाँ पर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर होता है गुणा। और ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग। और सब्ट्रैक्शन का मतलब यस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। यहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन में इसको लिख दिए हैं। इसको छोटा कोष्टक कहते हैं, इसको मझला कोष्टक कहते हैं, और इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं। ये है बोर्ड मास। सबसे पहले बोर्ड मास, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का सबसे बड़ा मतलब खेल है कि बोर्ड मास में करना क्या है। एक चीज आपको सबसे पहले 5th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या 6 में होता था। सबसे पहले ये ध्यान, अगर जिसको है भागु जो घा, भागु जो घा, भाग पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ दो, फिर घटा दो। ये जिसको याद है 4 ही पर ही पूरा टोटल जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग सिंप्लीफिकेशन के सभी प्रश्न इसी पर मतलब कि घूमते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा बोर्ड मास बता दिया। बोर्ड मास में यही होता है। सबसे पहले अगर कहीं पर क्वेश्चन में आता है तो हम सबसे पहले भाग करते हैं, और अगर कहीं पर बार दिया है, बार अभी तो उसको नहीं बताए हैं, लेकिन अगर कहीं बार दिया है तो बार को भी सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। इसमें सबसे पहले एक और जोड़ लेना। हम यहाँ पर इस देखो, ये जो अगर कहीं पर बार दिया है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले अगर कहीं पर बार दिया है ऊपर कहीं पर, तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बार को ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। बार को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बार। ठीक है, बार को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते क्या है हिंदी में? इसको कहते हैं हम रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, ये है हमारा रेखा कोष्टक। ठीक है, सबसे पहले हमारा अगर कहीं पर बार लगा है तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम भाग पर जाएंगे, भागो जोखा। ठीक है, तो ये ज्यादा विशेष ध्यान आपको देना है। हमने सोचा कि रहने तो बाद में इसको बता देंगे जब क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नोट कर लेना कॉपी में। सबसे पहला है हमारा बार। बार का इसको बार बोलते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेना, इसको लिख लेना बार। ठीक है, इसको लिख लेना बार। ठीक है, यहां पर बहुत चीज बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, लेकिन बार ये सबसे अच्छा है कि बार आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये हो गया बार। अब बार में रेखा कोष्टक। अब इसके बाद ये हो गया हमारा छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। ओ फार है गुणा, डी फार है विभाजन या भाग, एम फार है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। यहाँ पर गुणा है, गुणा करना है। इसके फार है ए फार एडिशन, योग होता है, यस फार सब्ट्रैक्शन, और इसको घटाव कहते हैं। ये आपको पूरी तरीका से आना चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा बोर्ड मास। देखो कहीं अभी सिंपल आपको बताते हैं। देखो जैसे दिया है कहीं पर, फर्स्ट पर क्वेश्चन है,
10 गुणे 4, 10 गुणे 4 प्लस 12/4 मल्टीपल 6 माइनस 8 आप है आप 2, ये आप है यह है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब यहां पर जाते हैं, यहां लिखा है 10 गुणे 4 प्लस, अब यहां पर देखो आपका मतलब क्या है, आपका मतलब होता है का गुणा, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले देखो, जिसे यहां पर 10, ये तो आपको पता है 10 चौक 40 हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न समझना कि सबसे पहले गुणा को मल्टीपल कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर होगा प्लस। अब यहाँ से 4 से हम इसको काट देंगे, 4 यहाँ 12, यहाँ पर 3 आ गया और मल्टीपल 6 है बैक में। अब यहाँ पर है 8 मल्टीपल आपका मतलब गुणा, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 40, 6 त्रिक 18 और यहाँ पर 8 दूना 16। अब जो दोनों ये प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 58, ये हो गया 58 माइनस 16। अब यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर हो गया 3, 38 तो आना चाहिए, गलत कर दिया है। यहाँ पर जो है ये यहाँ से अच्छा यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 42, ठीक है, 42 हमारा आ गया। ऐसे करना है आपको, सिंपलीफिकेशन से 1% आपको जरूर पूछेगा। यहाँ से एक चैप्टर है जो डेसिमल वाला, उसमें देखना प्रैक्टिस पेपर जो आपका एग्जाम हुआ था 17-18 मतलब कि फरवरी को, उसमें देखना जो पेपर था उसमें था क्या, उसमें डेसिमल के क्वेश्चन थे और उसको मल्टीपल करना था, और डेसिमल के कई 0 लगा करके उसको बाद मतलब डेसिमल लगाता है, देखो कितना उसको मतलब बना दिया था सिर्फ मल्टीपल, कि बच्चे उसको गुणा न कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीज सबसे पहले ये नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब नियम पता रहेगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देखो अभी देखो, हम जो बार वाली बात है उसको हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी आपको सिखाते हैं, मात्र 3 क्लास इसमें लगेगी, ठीक है। सरलीकरण में हम थोड़ा आराम से इसको पढ़ाएंगे। देखो छोटा सा है 25/7। अब जैसे कहीं पर आ गया 25/5 मल्टीपल 7, तो अगर 25/5 मल्टीपल 7 है तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं, 5 से इसमें कर दिए 25 डिवाइड बाई 5 मल्टीपल 7, इसको काट दिए 5×5 तो हो गया 5 मल्टीपल 7 इक्वल टू 35। यही हमारा प्रॉपर, ये हमारा उत्तर हो गया। ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, 12.5, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, 6 प्लस 0.6 मल्टीपल 10 - 2 मल्टीपल 3 ब्रैकेट बंद, और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा। अब इसको हमें निकाल कहीं पर, हाँ ठीक। देखो अब यहाँ पर जो है दशमलव में कहीं पर अगर आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं पर दशमलव में आ रहा है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको घटा भी नहीं सकते इसको, जब तक कि ये वाला ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा। जब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, फिर ये मल्टीपल होने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड होने के बाद यहाँ से सब्ट्रैक्शन मतलब घट जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको, 12.5 -
6 प्लस 0.6 मल्टीपल, अब यहाँ 2×3 6, 6 यहाँ पर हो गया, यहाँ से घट गया 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4। ऐसे करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम इसको ब्रैकेट में एक बार लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसको जल्दी से करना है 2 सेकंड में। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12.5 माइनस, अब यहाँ पर करना क्या है, इसको गुणा करते हैं, 4 छंग 24, अगर एक अंक पर दशमलव है, जैसे लिखा है 0.6 मल्टीपल 4, इसको हम अगर गुणा करते हैं 6 चौक 24 होगा। कितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक पर हम दशमलव रखेंगे। अगर कहीं पर मान लो जैसे दिया है 1.2 और 1.3, तो अब इसको हम दशमलव कितने अंक पर रखेंगे, ये ध्यान देना है। जैसे अब इसको हम जैसे यहाँ पर है 1.3 और 1.2, अगर हमें गुणा करना है तो हम करते क्या है, देखो सबसे पहले 2×3 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 2 कम 2 हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है आपको, कुछ दशमलव कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पर फिर 3 1 के 3 हो जाएगा, फिर 1 1 के 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। अब ये कितने अंक पर दशमलव लगा है, एक अंक पर यहाँ, एक अंक पर यहाँ, तो हम उठा करके 2 अंक पर दाएं तरफ से गिन करके हम लगा देंगे 1 और 2, यहाँ पर हमारा दशमलव लगेगा। ये ध्यान देना है, ठीक है, नहीं पूरा गलत हो जाएगा दशमलव के चक्कर में। यहाँ पर एक दिन हम क्लास लेंगे आपकी डेसिमल वाली, पूरा आपको डेसिमल एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, अब यहाँ पर हम मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मिनट लाइव चली गई। देखो यहाँ पर जो है दिख रहा होगा कितना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 एक अंक पर, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है। तो यहाँ हो जाएगा 12.5 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 6 8.4 हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12.5 माइनस 8.4, यहाँ से हमें माइनस कर देना है, 1 मिनट। अब यहाँ पर हम कैसे माइनस करेंगे ये ध्यान दो। जैसे अगर हमें कहीं माइनस करना है तो हम लिखेंगे 12.5, दशमलव के नीचे वाला दशमलव हम पूरा रखेंगे, जैसे दशमलव है यहाँ के बाद हम 8 रखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ 4 रखेंगे। ऐसे हमको घटाना है, तो हम घटाएंगे, कितना होगा, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 12 में से 1 4 आया, कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर दशमलव है, तो हमारा आ गया 4.1। यही हमारा 4.1 उत्तर हो गया, ठीक है, 4.1 हमारा उत्तर हो गया, ये ध्यान देना है। चलो देखो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें नेक्स्ट वाला चलते हैं। देखो अब यहाँ पर जो बार वाली बात थी, अब देखो यहाँ पर जो बार की बात थी, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर है 25 माइनस 16
16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस देखो यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा है, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, फिर लगा है 18 माइनस 8 माइनस 3, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब देखो सबसे पहले इसमें करना क्या है, और यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार है, यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर बार है। देखो देखो सबसे पहले यहाँ पर जब अगर बार होगा, यहाँ पर अगर बार होगा तो सबसे पहले बार वाला जो भी सिंबल लगा रहेगा जहाँ पर, सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर है जैसे 25 माइनस, यहाँ पर 25 हो गया, फिर इसके बाद हम 16 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाएंगे मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद 14 लिखेंगे, फिर इसके बाद 18 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई भी चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो चिन्ह लगा है, यहाँ पर माइनस बीच में, ये चिन्ह चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ऐसे लिखना है, ये नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि बार हटते ही तुरंत वो लग जाएगा ब्रैकेट, मतलब कि चिन्ह बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर 25 हो गया माइनस 16, फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, फिर इसके बाद 14, यहाँ से घट गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 को हम बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 7, ये वाला ये हो गया। इसके बाद हम 14 में से 7 गया तो 7 बचा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 16 माइनस 7 बचा। अब इसके बाद ये घट गया 16, यहाँ पर 25, यहाँ पर घट गया, कितना बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ पर बचा 9। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा, ये नोट कर लो, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हुआ, बार वाला आपको समझ में आया होगा। देखो जैसे बार है तो बार हम हटाते ही ये हमारा मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं इसकी यहाँ पर जो चिन्ह लगा है इसके आगे वाला चिन्ह और इसके आगे वाला चिन्ह ये बदलेगा, ऐसा नहीं है कुछ। ये जब हटेगा तो इसका चिन्ह नहीं परिवर्तन होगा। 18 माइनस इसको, इस दोनों को ऐड हो जाएगा 11, तो यहाँ से ये घट गया, सीधा सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो सबसे पहले देखो एक जगह आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताते हैं। देखो जैसे एक बार फिर से हम बताते हैं, लाइट चली गई थी। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना है। देखो जैसे अगर एक बार हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई थी। देखो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, जिससे सबसे पहले अभी बता रहे थे 1 मिनट के लिए लाइट 2-4 मिनट के लिए चली गई थी, तो करना क्या है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा 25, ध्यान से देखना, हो सकता है कि ना दिखा हो तो एक बार हम बता दे रहे इसको। 25 माइनस 16 माइनस मझला ब्रैकेट, फिर 14 माइनस, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाना है, फिर इसके बाद 18 माइनस 8 माइनस 3। अब देखो यहां पर करना क्या है, फिर अब इसके बाद यहां पर बार लगा है, 8 और 3 पर जो है बार लगा है। जब 8 और 3 पर बार लगा है
तो यहाँ से कुछ करना नहीं है हमें। देखो हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर, नहीं तो हम यहाँ से सॉल्व करते हुए अभी एक लाइन में खत्म कर दें, लेकिन हमें एक लाइन में नहीं खत्म करना है, इसको हमें पूरा पूरा एकदम एक्सप्लेन में समझाना। देखो जैसे दिया है 25 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 16, फिर मझला ब्रैकेट 14, फिर इसके बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 18। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ही हम सॉल्व करते हैं, तो जो सॉरी ब्रैकेट नहीं, बार जो लगा है 8 और 3 पर, 8 और 3 पर जो ये बार लगा है, हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 8 और 3 है इनका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये बार हटेगा तो इनका चिन्ह नहीं परिवर्तन होगा, ये ध्यान देना। 8 और 3 बार हटते ही हमें नहीं कह रहे हैं कि ये क्या लिखा जाएगा, ये सीधा सीधा दोनों जुड़ जाएंगी, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा और ना कहीं पर घटेगा, तो सीधा सीधा, क्योंकि ये बार हटने के बाद देखो लिखा क्या है यहाँ पर ये ऐसे लिखा है। अगर हमारा बार हट जाएगा तो क्या होगा, बस दोनों तो माइनस में है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद हमारा क्या करना है, 25 हो गया, 25 के बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर -16, फिर मझला ब्रैकेट, फिर 14, फिर इसके बाद 18 में से ये घट गया 11, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर 7 लिखो, फिर इसके बाद यहाँ पर 25 लिखो, फिर इसके बाद यहाँ 16 लिखो। अब ये 14 में से 7 गया तो हमारा 7 बचेगा, 16 है नहीं कुछ और, हाँ ठीक। अब यहाँ से घट गया तो हमारा 7 बचा, फिर अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 25। अब यहाँ पर जो है 16 में से 7 गया 9 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9, और 25 में से 9 गया हो गया हमारा 16, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, दोबारा बता दिए इसको, यही हमारा पूरा उत्तर हो गया फाइनली। ध्यान से देखना, नेक्स्ट वाला चलते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, ये देखो एक अभी इतना हार्ड नहीं रखने वाले थे, एकदम अभी पहली क्लास में एकदम आसान क्वेश्चन रखने वाले थे, लेकिन एक क्वेश्चन है हम आपको बता देंगे यहाँ से करना क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो करना क्या है आपको, ठीक है। देखो अब आगे हम चल के और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन अब आया है तो इसको बता दे रहे हैं। 30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना। अब देखो इतनी बड़ी अगर वैल्यू दी रहेगी, अगर इतनी बड़ी वैल्यू दी रहेगी तो हमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमें करना कितने टाइम में है, 1 मिनट के अंदर करना इसको, मतलब 20-25 सेकंड में। तो इसको करेंगे हम कैसे, देखो अगर ऐसा आता है तो एक फार्मूला हम आपको बता दें, अभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या अंतर, बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके बाद हमारा है, फिर इसके बाद है हमारा प्रथम पद माइनस यहां पर हो जाएगा द्वितीय पद। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगर ऐसा अंतर अगर रहेगा तो सम में बराबर तब, ये तब के लिए है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6, यही तो लिखा है। अब ये वाला यहाँ पर क्या लिखा, 6 × 7, 6 × 7 = 42, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 8, क्योंकि क्या है, लगातार है, कंटिन्यू है। फिर इसके बाद 8 × 9, फिर इसके बाद 9 × 10, फिर इसके बाद 10 × 11। ठीक है, क्या है ये हमारा जो है, देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यहाँ जो है 6 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ जो 7 है ये 7 से शुरू हो रहा है, ये 8 जो है यहाँ 8 से शुरू हो रहा है, ये 9 यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपको ऐसा मिलता है तो सबसे पहले हमें, और इनमें अंतर कितने का है, 1 का है, इनमें अंतर कितने का है, 1 का है, इनमें अंतर कितने का है, 1 का है। तो ऐसे अगर कंडीशन आता है तो हम सबसे पहले यही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नहीं है
समझो फार्मूला एक प्रकार से, नहीं तो है। फिर इसके बाद प्रथम पद हमारा क्या है, सबसे पहले वाला सब प्रथम पद क्या है, 5 है। यहाँ पर कितना है, 5 है सबसे पहले, 5। और इसके बाद माइनस लगाते हैं और अंतिम पद क्या हमारा है, 11 है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो अंतर कितना आया है, इन दोनों में अंतर, सब में एक एक अंतर आ रहा है ना, यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है। जब यहाँ पर अंतर 1 आया तो यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 11 कम 11 माइनस 5 के 5, 11 25 55, ये तो आपको पता होगा ना, तिरछा गुणा करना। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना होगा 55। यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा स्पीड में। ये बीच में आ गया था तो बता दिया आपको, अभी इसको भी प्रश्न है बताएंगे। देखो ये वाला अच्छा सा प्रश्न है, जैसे दे रहा है नंबर 4, कह रहा है 12 भागे 4 का 2 गुणे 4 प्लस 6 भागे 12 का 2 गुणे 3 माइनस 7 भागे 14 गुणे 2। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, सीधा सीधा लगाना है। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12/4 मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 4 है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस ये क्या है, ये 6/12 हो जाएगा, मल्टीपल 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा 7/14 हो जाएगा, मल्टीपल, अब यहाँ पर देखो 2 बचा है, ये वाला 14 तो नीचे आ जाएगा, पहले ये तो भाग में तो जाएगा पक्का। फिर इसके बाद ये 2 बचा है, 2 को यहीं से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 दूना 8 यहाँ पर हो गया, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 2 कम 2, 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद 2 7 14, फिर 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 12 दूना 24 बचा, और यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा -1, ये हो जाएगा 27 -1 बराबर 26। यही हमारा प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर, ये वाला अच्छा सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले यहां पर करना क्या है, 4 कितना नंबर प्रश्न है जो भी होगा नोट कर लेना आप लोग। देखो सबसे पहले यहां पर है 2 सही 1/2 भागे 1 सही 7/8 है, ब्रैकेट बंद, फिर भागे, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर 6 सही 4/6 भागे 8 सही 1/3 का 1/4। अब देखना है ये अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा सा प्रश्न है, देखना है कहीं पर। अब देखो इतना तो आप लोग जान ही गए हैं, 2 दूना 4, इसको जल्दी से करना, 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 कम 8 और 7 15, यहाँ पर भाग है, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/15, ये तो आपको पता होगा। जब ये हो जाएगा 8 कम 8 7 15, तो ये हो जाएगा 15/8। ये भाग अगर मल्टीपल में चेंज हो गया तो हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, तो हो जाएगा 8/15 भागे, यहाँ पर देखो 6 36 और 4 40, 40/6 यहाँ पर भागे 8 3 का 24 1 25, यहाँ पर तुरंत पलट दो, 25/3 तो ये हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, और गुणे 1/4 हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। अभी इसको हम नहीं पलटे हैं,
अब यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 क्या 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 4/3 भागे, यहाँ पर कर लो 5 8 40 55 25, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 क्या 6, 3, ये भी 3, ये भी 3, खत्म। बस 1/5 बचा है, बस 1/5 बचा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/5। अब ये क्या हो जाएगा 4/3 और गुणा लगेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 हमारा ऊपर 5/1 तो हो जाएगा 20/3। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, अब आ गया हमारा 5 नंबर। इसमें जो है देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगर कहीं पर 5 नंबर है, जो भी ये नंबर आप लोग नोट कर लेना, यहां पर है 20 माइनस 1/4 का, यहां पर 16 है और करना क्या है, ये है 27 माइनस। देखो इसमें जो है बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पर आपको जरूर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद 1/4 का, फिर इसके बाद 18 माइनस 6। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखो जो भी है, देखो इसमें ध्यान देना क्या है, जहां पर का है वहां पर गुणा करना है, और जहां पर यहाँ पर तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत तो है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 20 माइनस 1/4 गुणे 16, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 1/4 गुणे, अब देखो यहाँ 18 और माइनस 6 है, तो ये 6 घट गया 18 में से, तो 18 में से 6 घट गया, हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब सीधा सीधा कटेगा, देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 क्या 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 20 माइनस 4 अपान, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 27 माइनस 3, यहाँ घट गया। अगर 20 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 में से 3 गया, यहाँ पर हो गया हमारा 24, ये तो अच्छा सा बैठ गया। तो यहाँ पर हो गया 24, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, यहाँ पर 2/3 हमारा ये फाइनली उत्तर हो गया। ये पहली हमारी फर्स्ट क्लास थी, ये सरलीकरण की, ये सिंप्लीफिकेशन की, आपको जरूर समझ में आएगा। थोड़ा 4-5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको दोहरा के बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखिए और अच्छे से देखिए, जरूर समझ में आएगा। कहीं पर भी हमने कट पिट नहीं किया है, शार्ट हमने किया ही नहीं है, टोटल एक्सप्लेन में बताया है कि आपको समझ में जब आ जाएगा तो आप खुद ही उसको कर लोगे जल्द से। ठीक है मित्रों, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।